नमस्कार दोस्तों, मिस्टी डाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन निकेता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता है, हम रेगुलर उनको यूज़ करते हैं और उसकी वजह से भी बीमारी हो सकती है। गलत तरह के 2 खाना खाने से आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। जैसे आपको स्किन की डिजीज़ हो गई है, अचानक से बहुत पिंपल्स निकल जाएं, वो भी कहीं ना कहीं आपके खाने की वजह से भी हो सकता है। इसका और रीज़न है, लेकिन खाना भी कहीं ना कहीं एक रीज़न क्रिएट कर सकता है। वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खाने से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर लगातार आप ऐसी गलती करते हैं तो पूरी स्किन पे वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। सोराइसिस, ये भी बीमारी गलत खाना खाने की वजह से हो सकती है। अगर आप ऐसा गलत खाना खाते हैं तो ऐसी बीमारी हो सकती है। एक्जिमा, स्किन की बीमारी है, ये भी आपके गलत खाने की वजह से हो सकती है। अचानक से आपको भूल जाना, कुछ भी ना याद रखना, ये भी आपको गलत खाने की वजह से हो सकती है। और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत खाना भी हो सकता है इसका रीज़न। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है हमें अचानक से कान से सुनाई नहीं देता है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। ये भी गलत तरह से 2 खाने खाने से हो सकता है। इन तरह की बीमारियां हमें गलत तरीके के खाना खाने से हो सकती हैं। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम कौन सा ऐसा खाना 2 तरह से खाते हैं जो ये गलतियां, जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, जो ये गलतियां हम रेगुलर अपनी लाइफ स्टाइल में करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें किस चीज़ के साथ क्या नहीं खाना चाहिए और हम आजकल की लाइफ स्टाइल में कैसे उसको खा रहे हैं, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। प्याज और मूली के साथ दूध लेना, वैसे तो हम नहीं लेते हैं प्याज और मूली के साथ दूध, कोई भी नहीं लेता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा जिसको मूली और प्याज दे दी जाए और 1 गिलास दूध दे दिया जाए। लेकिन हाँ, एक गलती हम करते हैं, हम सैंडविच बनाते हैं, उसमें कच्ची प्याज डालते हैं और उसके साथ 1 गिलास दूध पी जाते हैं। तो ये गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी न किसी बीमारी को अपने बॉडी में बुला रहे हैं कि आओ मुझे बीमार करो। तो ऐसा ना करें। जब भी ऐसा कुछ खाते हैं आप, नमकीन चीज़ें या कच्चे फल जो भी विटामिन सी के हैं, उनके साथ दूध ना पिएं। और अगर आपको दूध पीना है तो 2 घंटे का कम से कम गैप रखें, तब ज़रूरी है, तब अच्छा रहेगा आपकी बॉडी के लिए भी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। नींबू, संतरा, मौसम्मी, जितने भी ये खट्टे फल होते हैं, इवन कि आम भी अगर खट्टा है तो आप दूध के साथ ना लें। इसको दूध के साथ लेना बहुत ही नुकसानदायक होता है। दूध जा कर के फट जाता है और ये नुकसान करता है, तो ऐसा ना लें। सिरका और चावल एक साथ मिक्स करके खाना बीमारी बनाता है, इसको कभी ना खाएं। कई लोग फ्राइड राइस बनाते हैं या हम मार्केट से फ्राइड राइस लेते हैं तो उसमें विनेगर डला होता है। तो अगर आप ऐसा फ्राइड राइस खाते हैं तो ये बीमारी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बनेगी, तो इसको ना खाएं। बहुत ही फेवरेट चीज़ है लोगों की शाही पनीर। आप जब भी शाही पनीर बनाते हैं तो उसमें दही का भी यूज करते हैं और दूध का भी यूज करते हैं। दही और दूध दोनों एक साथ अगर मिक्स हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं बीमारी करती है और लगातार ऐसा खाना खाने से आप ज़रूर बीमार हो सकते हैं। ये निश्चित ही है, अगर आप रेगुलर शाही पनीर खाते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदायक है। तो आप ऐसा खाना मत खाएं जिससे कि आपको इस तरह की बीमारी हो। नॉन वेज खाने के बाद तुरंत दूध पीना, ये भी बहुत ही नुकसानदायक है। नॉन वेज के साथ दूध कभी नहीं पीना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और नॉन वेज खाते हैं तो कम से कम इसमें 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। और अगर आपने मछली खाई है तब तो बिल्कुल भी उस दिन दूध ना पिएं। मछली के साथ दूध बहुत ही नुकसान करता है, ये कभी भी ना करें। ऐसा करने से तुरंत ही रिएक्शन होता है, तुरंत ही बीमारी हो सकती है अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी भी सेंसिटिव है तो ये बिल्कुल ना करें। कटहल की सब्ज़ी के साथ दूध ना पिएं, बिल्कुल दूध का यूज ना करें। कई लोग लस्सी बनाते हैं, लस्सी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए उसमें दूध डालते हैं, उसको गाढ़ापन लाने के लिए, उसकी खटास कम हो जाए। तो अगर आप ऐसा करती हैं अपने घर में और ये आपको अच्छा लगता है तो ये ना करें। दूध और दही दोनों एक साथ मिलेंगी तो ये नुकसान करेंगी। आप खुद तो खा रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं, वो नुकसान करेगा। कोई भी दाल आप खाते हैं तो उसके साथ दही का यूज कर सकते हैं, लेकिन दूध का नहीं।
दही आपकी दालों के साथ अच्छी रहती है, लेकिन दाल के साथ वैसे कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। दाल खुद ही अकेली ही काफ़ी है, इसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है, काफ़ी भारी होती है वैसे ही, तो इसके साथ कोई चीज़ ना यूज करें तो अच्छा है। उड़द की दाल के साथ तो ख़ास तौर पे आप दूध या दही का सेवन ना करें। कुछ लोग दही बड़े बनाते हैं उड़द की दाल के, तो ये बहुत ही नुकसान करता है। अगर वो तुरंत ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा अगर आपने उड़द की दाल का यूज़ किया है तो। अगर आप उड़द की दाल खाते हैं और थोड़ी देर लेट जाते हैं तो आपका सबसे पहले तो पेट फूलेगा, अगर आपने दही बड़े खाए हैं तो, उड़द की दाल के दही बड़े खाए हैं तो। उसके बाद आपका बीपी हाई हो सकता है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो तुरंत हाई होगा, उसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं है। तो दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन ये किसी और दाल के भी बन सकते हैं। मूंग की दाल के बनाइए, उड़द की दाल के मत बनाइए। उड़द की दाल हमेशा अकेली ही खाइए। उड़द की दाल दालों की राजा होती है और वो अकेली ही पर्याप्त है सारी चीज़ों को आपको, आपके शरीर में आपको देने के लिए। उसमें बहुत एनर्जी, प्रोटीन, सब कुछ, बहुत मिनरल्स है, वो आप अकेले ही खाएंगे तो आपको वो फ़ायदा करेगी। तो दही बड़े जो हैं वो कभी भी दही के ना खाएं, ये बहुत ही नुकसान करते हैं। बस इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है और इन सब छोटी छोटी बातों को हमें अपनी लाइफ स्टाइल से हटाना है और हमें अच्छी हेल्दी आदतें सीखनी हैं जिससे कि हमें कोई बीमारी ना हो और हम हमेशा स्वस्थ रहें। एक दही है, दही को बहुत पसंद करते हैं लोग और उसको रात को खाते हैं। ये हमारी आयु को कम करती है, हमारी हेल्थ को ख़राब करती है रात को दही खाना। रात को हमें कभी भी नहीं दही खानी चाहिए। दही अगर हमें खानी है तो दिन में हम किसी भी टाइम खा सकते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद जब हम दही खाते हैं तो वो दही का कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो नुकसान करती है हमें। वो हमें कफ की बीमारी बनाती है, हमारे शरीर में कफ हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, उसी टाइम जुकाम भी हो सकता है, सांस फूल सकती है। तो आप ऐसी चीज़ों को दूर रखें अपनी लाइफ से अगर स्वस्थ रहना है तो। धन्यवाद मिष्टी डाइट देखने के लिए। नमस्कार। मेरा वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।